चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में अगेन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं गप्पी एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में। मैंने दोस्तों लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कशन करा था एक ऐसी मूविंग एवरेज जिसका यूज करके एक ट्रेडर ने करोड़ों रुपया मार्केट से कमाया भी और लोगों को सिखाया भी। हम दोस्तों बात कर रहे हैं गप्पी मल्टीपल मूविंग एवरेज इंडिकेटर के बारे में। मल्टीपल मूविंग एवरेज का दोस्तों बेसिकली इसमें कॉम्बिनेशन होता है। उस कॉम्बिनेशन को यूज करके मार्केट के अंदर बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप्स बनाए जा सकते हैं। तो जिनकी मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया के ट्रेडर हैं, इनका नाम है डेरियल गप्पी और इनकी बुक्स भी आपको मार्केट में मिल जाएगी, उसको आप पढ़ सकते हैं। इस इंडिकेटर के बारे में बहुत वास्ट नॉलेज दी गई है बुक्स के अंदर। लास्ट वाली वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिया था और मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि अगर इस वीडियो के अंदर मेरे को अच्छे खासे रिक्वेस्ट आती है आप लोगों की तरफ से, तो हम आपके लिए एक एडवांस ट्रेडिंग सेटअप गप्पी मूविंग एवरेजेस के ऊपर लेकर के आएंगे। तो ये दोस्तों वीडियो एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर है। कुछ मैं आपको टिप एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो आपको मार्केट के अंदर हेल्प करेगी ये समझने में कि कहाँ पर आपको एडवांस लेवल के ट्रेडिंग सेटअप्स मिलते हैं। तो आपका ट्रेडिंग स्टाइल अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग मोमेंटम ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, कुछ स्लो ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, नॉर्मल स्विंग ट्रेड करना पसंद करते हैं, कुछ लोग रिवर्सल ट्रेड करना पसंद करते हैं। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। मैं आपको तीनों सेटअप के लिए तीनों सिनेरियो के हिसाब से आज की वीडियो के अंदर सेटअप दूंगा जो गप्पी ट्रेडिंग के साथ किए जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है दोस्तों अनमोल मित्तल। स्क्रीन के ऊपर दोस्तों फोकस करते हैं, इंडिकेटर लगाते हैं और समझते हैं एडवांस ट्रेडिंग सेटअप को। तो यहाँ पर देखिए ऊपर वाले सेक्शन में हमें इंडिकेटर का ऑप्शन मिलता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गप्पी मल्टीपल मूविंग एवरेज। यहाँ पर देखिए बहुत सारी मूविंग एवरेज आपको दिखाई दे रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो अलग अलग कलर दिखाई दे रहे हैं। तो जो डैरियल गप्पी थे, जो ऑस्ट्रेलिया के ट्रेडर थे, उनका बेसिकली मानना ये था कि बाजार के अंदर दो रुझान होते हैं। एक रुझान होता है जो ट्रेडर मार्केट के अंदर लेकर के आता है और एक रुझान होता है जो इन्वेस्टर मार्केट के अंदर लेकर के आता है। तो जब भी मार्केट इस लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर चल रही है तो ये रुझान ट्रेडर की वजह से आया है। यहाँ पर ट्रेडिंग जो हो रही है वो शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से हो रही है। और ये जो दोस्तों रेड वाला जो सेट ऑफ मूविंग एवरेज है, ये आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर बेसिकली क्या सोच रहा है, वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, तो ये दोस्तों उसके हिसाब से बनती है। तो जब भी मूविंग एवरेजेस के ऊपर मार्केट चल रही है तो उससे दोस्तों आपको ये आइडिया लगता है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही है या फिर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट चल रही है। तो यहाँ पर दोस्तों जो दो सेट ऑफ ट्रेडिंग की मूविंग एवरेजेस हमें यहाँ पर दिखाई देती है वो हम सेटिंग्स में से देख सकते हैं। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर्ली बेसिक समझाया था, लेकिन जो नए दोस्त वीडियो के अंदर आए हैं उनको थोड़ा सा आइडिया मैं देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए शुरुआत की 6 मूविंग एवरेज आप ये देखिए, ये शुरुआत की 6 मूविंग एवरेज है। ये बेसिकली ट्रेडर के लिए यूज की जाती है। तो 3 की, 5 की, 8 की, 10 की, 12 की और 15 की, ये 6 मूविंग एवरेजेस है जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर के प्रोस्पेक्टिव को ध्यान में रखते हुए प्लॉट की गई है। और उसके बाद दोस्तों जो नीचे की 6 मूविंग एवरेजेस है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू को देख करके की गई है। तो यहाँ पर गप्पी जो थे उनका बेसिकली मानना ये था मार्केट के अंदर कि मार्केट के अंदर हमें एक ऐसा चार्ट चाहिए जिसके ऊपर अगर मैं इंडिकेटर लगाऊं तो इन्वेस्टर बेसिकली क्या कर रहा है वो भी मुझे समझ में आ जाए और शॉर्ट टर्म ट्रेडर मार्केट के अंदर क्या कर रहा है वो भी दोस्तों मुझे समझ में आ जाए। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत क्लियर तरीके से हमें ये समझ में आता है कि मार्केट का रुझान चल क्या रहा है। पीछे दोस्तों जो आप चार्ट देख रहे हैं बजाज फिनसर्व का चार्ट है, ठीक है। ये जो बजाज की पेरेंट कंपनी है इसी के अंदर बजाज फाइनेंस वगैरह और बहुत सारे बिजनेसेस इसके अंडर में आते हैं। बजाज फिनसर्व के अंडर में बजाज फाइनेंस आता है और बाकी कुछ कंपनीज आती है। तो ये जो पेरेंट कंपनी है, इस पेरेंट कंपनी के अंदर अगर आप फोकस करेंगे तो आपको पता लगेगा बेसिकली चल क्या रहा है। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पर देखूं, ये जो लेवल है यहाँ पर देखिए बजाज था ऑलमोस्ट 1800 के आसपास ट्रेड कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ से ये ऊपर आया, ऊपर आने के बाद अगर आप दोस्तों इसके अंदर फोकस करेंगे, वन डे का टाइम फ्रेम है, वन डे के टाइम फ्रेम में देखिए इसने एक हाई लगाया और हाई था लगभग 2000 के आसपास, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि विद इन 1 मंथ या विद इन 1.5 मंथ, 1.5 महीने के अंदर 10% का मोमेंटम, 10-12% का मोमेंटम हमें बजाज फिनसर्व में मिला। तो जब भी मार्केट इसके ऊपर चल रही है, देखिए ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है
इन तीनों ब्लू लाइन के ऊपर मार्केट चल रही है, ये होता है मार्केट के अंदर मोमेंटम। तो जब भी मार्केट के अंदर मोमेंटम आएगा तो मार्केट इन तीनों इन सभी लाइनों के ऊपर इस तरीके से रिएक्ट करता हुआ आपको दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों जो नीचे वाली जो रेड लाइंस है, यह आपको इन्वेस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू मार्केट के अंदर बता रही है, और आपको ये भी बता रही है कि मार्केट एक बार करेक्ट करने के लिए नीचे भी आ सकता है। ये बेसिकली मैग्नेट का काम करती है नीचे वाली लाइन। ये क्या है? मैग्नेट है। मार्केट कितना भी ऊपर चले जाए, एक बार इसको टेस्ट करने के लिए जरूर आता है, कभी ना कभी आएगा टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, अब बजाज फिनसर्व में वापस ये ट्रेंड रिवर्स हो गया तो मार्केट नीचे चला गया, फिर देखिए ट्रेंड ऊपर चला गया तो मार्केट ऊपर चला गया। तो कुछ इस तरीके से बजाज फिनसर्व इस गप्पी मूविंग एवरेजेस के ऊपर रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, मल्टीपल आपको बहुत सारे सिग्नल्स इसके ऊपर मिलेंगे जिसके ऊपर आप देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर मार्केट के अंदर इसको ऊपर उठा रहे थे, देन इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट यहाँ नीचे आ गया, फिर वापस ऊपर चला गया। तो पहला दोस्तों एडवांस सेटअप मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और ये सेटअप उनके लिए है जो मोमेंटम ट्रेडिंग मार्केट के अंदर पसंद करते हैं, प्लस ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करना पसंद करते हैं। अगर आप निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर ऑप्शंस ट्रेड करना चाहते हैं, आपको एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम चाहिए स्टॉक के अंदर, नहीं समझ में आता है कहाँ से आने वाला है कहाँ से नहीं आएगा, तो ये दोस्तों आपके लिए है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, ट्रिक नंबर 1 या सेटअप नंबर 1 भी आप कह सकते हैं मोमेंटम ट्रेडर के लिए। तो टाइम फ्रेम दोस्तों 1 डे का लिया है मैंने। आप अगर मोमेंटम ट्रेडिंग इंटरडे के चार्ट पे करना चाहते हैं तो 5 मिनट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है, 1 आवर का टाइम फ्रेम भी बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है। तो सेटअप सेम ही रहेगा, बस आप अपने हिसाब से स्टॉप लॉसेस वगैरह जो आपको मैनेज करने हैं कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए सेटअप नंबर 1 क्या है। जैसे कि एमएससीडी आपने कई बार नोटिस करा होगा, एमएससीडी में क्या होता है, उसके हिस्टोग्राम बनते हैं। तो जैसे ही मूविंग एवरेजेस के बीच में गैप्स बढ़ जाते हैं तो उसके हिस्टोग्राम बड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो तेजी के टाइम जब हिस्टोग्राम बढ़ रहे होते हैं तो उतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आपको दिख रहा होता है। वहीं मंदी की तरफ जब हिस्टोग्राम बढ़ रहे होते हैं तब आपको उतना ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम डाउन ट्रेंड में दिख रहा होता है। तो सेम कॉन्सेप्ट आप गपी मूविंग एवरेजेस के अंदर भी यूज कर सकते हैं। तो पहला दोस्तों ट्रिक ये है कि अगर आप मार्केट में मोमेंटम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर की मूविंग एवरेजेस है और इन्वेस्टर की जो दोस्तों मूविंग एवरेजेस है उनके बीच में दोस्तों एक गैप होना चाहिए। जैसे कि देखिए ये गैप आपको दिखाई दे रहा है, तो जैसे जैसे ये गैप या तो सस्टेनेबल रहे या बढ़ता रहे या वाइड हो रहा है, तो ये दोस्तों बताता है कि ट्रेंड के अंदर उतनी ज्यादा तेजी बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बेसिकली दोनों में एक अच्छा खासा गैप चाहिए, दोनों लाइंस के अंदर एक गैप चाहिए। और ये दोनों लाइनें, ये जो आप देख रहे हैं सेट ऑफ लाइनें, इनके अंदर भी गैप अगर आपको दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ गैप दिखाई दे रहा है, यहाँ थोड़े से दोस्तों ये आपस में साइडवेज थे, तो अच्छा खासा अगर आपको गैप दिख रहा है और यहाँ भी आपको गैप दिख रहा है तो यहाँ पर दोस्तों हम इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। तो बजाज फिनसर्व में देखिए आपको वेरियस ट्रेड मिलेंगे। अब ट्रेडिंग सेटअप बेसिकली बनता क्या है, मार्केट जो ट्रेडर की मूविंग एवरेजेस है उसके ऊपर ट्रेड करता हुआ होना चाहिए। जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, ये देखिए सभी मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट चल रहा है। ठीक है, और जो हमारी ट्रेडर की मूविंग एवरेजेस है उसके ऊपर भी मार्केट चल रहा है। आपको वेट करना है कि ट्रेडर की मूविंग एवरेज के ऊपर थोड़ा सा कंसोलिडेशन आ जाए, थोड़ा सा कंसोलिडेशन आ जाए। जैसे कि देखिए मार्केट के अंदर एक रुझान आया, ये उसके बाद मार्केट एक कंसोलिडेशन फेस में चला गया। ये देखिए ये है कंसोलिडेशन फेस। जब भी आपको ये कंसोलिडेशन फेस मिल जाए उसके ब्रेकआउट होते ही आपको ट्रेड डालना है। तो जैसे ही दोस्तों ये ब्रेकआउट हुआ तो आपका ट्रेडिंग सेटअप बन गया, आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। और जो आपकी ट्रेडर की जो लास्ट मूविंग एवरेज है उसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस ले सकते हैं। टारगेट दोस्तों आप डिसाइड करेंगे, रिस्क के कंपैरिजन में आपको 2 गुना लेना है 3 गुना लेना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। या आपको चलते रहने देना है, जब मार्केट प्रॉपर रिवर्स करेगा तब एग्जिट करेंगे, तो वो दोस्तों आपकी कॉल है कि आपको कैसे करना है। तो स्टॉप लॉस बनेगा आपका मार्केट के अंदर तब जब ये तीनों, ये 5 6 की 6 जो लाइन आपको दिखाई दे रही है उनके नीचे मार्केट जाएगा, तो वो आपको दोस्तों स्टॉप लॉस है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वेरियस आपको ट्रेड मिलेंगे। ये देखिए स्मॉल कंसोलिडेशन ब्रेकआउट ट्रेड, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट ट्रेड, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, ये ट्रेड, ये मल्टीपल ट्रेड आपको पिछले 2 महीने के अंदर मिले और सारे दोस्तों बहुत बढ़िया थे। तो अगर आपको कभी भी मोमेंटम ट्रेडिंग करनी है तो इतना क्लियर चार्ट आपको दिखाई देना चाहिए। अगर इतना क्लियर चार्ट दिखाई दे रहा है तो वेल एंड गुड है। अब दोस्तों पीछे की तरफ देखिए, मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जब मार्केट गिर रहा था, जब ये गिर रहा था तो उस टाइम आप फोकस करिए। तो गिरावट के टाइम भी सेम सिनेरियो, अगर शॉर्ट के ट्रेड आप डाल रहे हैं
तो दोनों सेट ऑफ लाइंस के बीच में गैप होना चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये आपस में मिल गई, तो ये नहीं चाहिए, एक अच्छा गैप आपको चाहिए। तो यहाँ पर देखिए गैप्स आने स्टार्ट हो गए दोनों सेट ऑफ लाइंस के बीच में। अगर दोनों सेट ऑफ लाइंस के बीच में गैप आ रहे हैं तो वहां पर दोस्तों मोमेंटम स्टेबलिश्ड है। तो सेम काम आपको करना है। अगर शॉर्ट का ट्रेड डालना है तो मार्केट गिरा, गिरने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ, जैसे कि देखिए ये कंसोलिडेशन हुआ, इसके नीचे गया ट्रेड, ये देखिए कंसोलिडेशन हुआ, इसके नीचे ब्रेकडाउन गया ट्रेड, ये कंसोलिडेशन हुआ, इसके नीचे गया ट्रेड। हालांकि स्टॉप लॉस हिट होता लास्ट वाले ट्रेड का, लेकिन ये ट्रेडिंग का बेस्ट सेटअप है। मोमेंटम ट्रेडिंग आपको करनी है तो यहाँ से दोस्तों आप मार्केट के अंदर मोमेंटम ट्रेडिंग कर सकते हैं। चलिए ये सेटअप समझ में आ गया, चलते हैं सेटअप नंबर 2 के ऊपर। अब सेटअप नंबर 2 दोस्तों मार्केट के अंदर मैं मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए कंसीडर नहीं करता। कई बार इस सेटअप के अंदर मार्केट वेट करता है, थोड़ा टाइम लेता है, देन उसके बाद रिएक्ट करता है। कई बार इमीडिएटली भी रिएक्ट करता है, लेकिन मैंने देखा है कि कई बार रिएक्ट नहीं करता है अच्छे से। तो मोमेंटम ट्रेडर के लिए नहीं है। तो अगर आप ऑप्शंस वगैरह कर रहे हैं, बाइंग प्रोस्पेक्टिव है, तो ऑब्वियसली नहीं है। अगर आप सेलिंग करके आप प्रीमियम कमाना चाहते हैं या सिर्फ स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं कैश मार्केट के अंदर, और थोड़ा आप होल्ड पेशेंस रख सकते हैं मार्केट के अंदर, कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है, तो ये दोस्तों आपके लिए बेस्ट सेटअप हो सकता है। सेटअप का दोस्तों मैंने नाम रखा है टच एंड ब्रेकआउट। टच एंड ब्रेकआउट। देखिए मार्केट के अंदर हमने माना है कि दो रुझान होते हैं, एक ट्रेडर मार्केट के अंदर लेकर आता है, एक इन्वेस्टर मार्केट के अंदर लेकर आता है। तो यहाँ पर दोस्तों मेरा जो टेक्निक है, टेक्निक नंबर 2 है, जो इन्वेस्टर की लाइन है, रेड वाली जो दोस्तों लाइन है, उनमें से कोई भी लाइन टच होनी चाहिए। क्लोजिंग क्लोजिंग का कोई मैटर नहीं है, सिर्फ क्लोज अगर लो टच हो रहा है तो भी चलेगा, सिर्फ टच होनी चाहिए। और टच होने के बाद जो आपकी ट्रेडर की लाइन है, टॉप लाइन है, उसके ऊपर कैंडल जानी चाहिए। जैसे ही दोस्तों ये सेटअप मिलेगा वैसे ही दोस्तों एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे उस कैंडल के नीचे, और अपना जो आपको टारगेट रखना है, मैंने बोला टारगेट मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, तो सेटअप क्या है, इसके एग्जांपल्स देखिए। सेटअप बहुत सिंपल है, मार्केट क्लियर ट्रेंड में होना चाहिए। क्लियर ट्रेंड आपको दिख रहा है, ठीक है। क्लियर ट्रेंड में हमारा सेटअप क्या है, टच एंड ब्रेकआउट। टच एंड ब्रेकआउट या फिर टच एंड ब्रेकडाउन। शॉर्ट के लिए ब्रेकडाउन और लॉन्ग के लिए ब्रेकआउट। अब जैसे कि आप देखिए, मैं चाहता हूं कि कोई भी एक कैंडल, अगर आप 1 डे के टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं, आप 5 मिनट में भी कर सकते हैं, 15 मिनट में भी कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। आपको एक कैंडल चाहिए जो टच करे किसी भी लाइन को, किसी भी रेड लाइन को। तो जैसे कि दोस्तों मैंने देखा कि यहाँ पर एक कैंडल थी, इसने रेड लाइन की फर्स्ट लाइन को टच करा, ठीक है। अब टच करते ही हमारा ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट हो जाता है, यानी आपको अब ध्यान देना है। अब ध्यान क्या देना है, अब आपको ध्यान देना है कि किसी भी एक कैंडल का हाई, किसी भी एक कैंडल का हाई मतलब क्रॉस करना चाहिए जो आपकी ट्रेडर की मूविंग एवरेजेस है, सभी मूविंग एवरेज के ऊपर। तो ये जो आपकी ब्लू वाली मूविंग एवरेज है, इन सभी मूविंग एवरेज 6 की 6 मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल का हाई जाना चाहिए। तो पहला काम, रेड लाइन पर टच होना चाहिए, कोई सी भी लाइन टच हो जाए फर्क नहीं पड़ता। टच होने के बाद आपको वॉच करना है कि आपको जो कैंडल है वो कैंडल इन ट्रेडर की टॉप लाइन के ऊपर जाना चाहिए। तो यहाँ टच हुआ, यहाँ देखिए इस कैंडल ने ऊपर की तरफ क्रॉसेस अबोव कर दिया, तो ये आपका ट्रेड एंट्री हो गई। यहाँ पर दोस्तों आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के साथ स्टॉप लॉस आपका कहाँ बनेगा, जो कैंडल्स ने लो बनाया। अब देखिए इस कैंडल ने यहाँ का लो बनाया, ये आपका आइडल स्टॉप लॉस है। अब दोस्तों जो आपको टारगेट रखना रखिए। मेरा दोस्तों ये सेटअप तैयार हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए मार्केट स्ट्रांगली मूवमेंट करता हुआ ऊपर। सेम सिनेरियो देखिए यहाँ पर हुआ, यहाँ देखिए टच एंड ब्रेकआउट वो हमें चाहिए। तो टच एंड ब्रेकआउट कैसे काम करेगा, ये देखिए इस कैंडल ने लो टच करा रेड कैंडल, रेड लाइन का यानी मूविंग एवरेज का, और उसी कैंडल ने हाई भी क्रॉस कर दिया। एक ही कैंडल ने दोनों काम कर दिए, लो भी टच कर दिया, हाई भी क्रॉस कर दिया। ये सिग्नल हमें हमें मिल गया, हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया। हम इसका हाई ब्रेक होते ट्रेड लेंगे और ये दोस्तों हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा, दैट्स इट। इतना ही दोस्तों आपको काम करना है। तो यहाँ पर हम वेट करते हैं, देखिए मोमेंटम ट्रेडिंग के अंदर हम रेड लाइन पर आने का वेट नहीं करते, ऊपर की तरफ कंसोलिडेशन देखते हैं, ब्रेकआउट आ जाए ट्रेड लेते हैं। यहाँ दोस्तों हम वेट करते हैं कि रेड लाइन के आसपास आए, देन ब्लू लाइन की टॉप लाइन के ऊपर चले जाए, तब दोस्तों हम एंट्री लेंगे। तो यहाँ पर देखना बहुत सारे आपको ट्रेड्स मिलेंगे, कैप्चर करते हैं क्या होता है।
जब भी मार्केट इस तरीके की डायरेक्शन में हो, ये साइडवेज टेरिटरी है, साइडवेज टेरिटरी में कैसे ट्रेड करना है मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा, नॉट टू वरी अबाउट इट। तो वेट करिए। यहाँ पर देखिए मैं सिग्नल्स दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये बढ़िया सिग्नल मिला जो हमारा टच करा, टच करने के बाद ये पूरी लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस कर दिया सिग्नल, ये देखिए ये सिग्नल, तो दोनों हमारे हमें सिग्नल मिले और मार्केट रिएक्ट करा उस हिसाब से। और देखते हैं, ये वाला ट्रेड सही नहीं है क्योंकि मार्केट पहले नीचे था फिर ऊपर आया, तो हमने बोला क्लियर ट्रेंड होना चाहिए, तभी दोस्तों आप मार्केट में प्ले करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ट्रेड्स आपको मिले, ये देखिए ये ट्रेड आपको मिला, यहाँ ट्रेड ले सकते थे आप, छोटा सा स्टॉप लॉस था, बड़ा स्टॉप लॉस था ही नहीं, ये देखिए ये ट्रेड मिला। उसके बाद दोस्तों ये ट्रेड मिला, ये ट्रेड मिला, तीनों ट्रेड प्रॉफिटेबल थे, ये ट्रेड मिला। अब शायद पता नहीं ये प्रॉफिटेबल था नहीं था, शायद नीचे आ गया था मार्केट, ठीक है, तो कभी तो मार्केट नीचे आएगा, हमेशा आप मार्केट से देखिए पैसे नहीं बना सकते, मार्केट के अंदर कभी तो ऐसा रिएक्शन आएगा कि आप मार्केट से पैसा नहीं बना पाओगे। अब यहाँ पर देखिए कुछ सिग्नल्स दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखिए टच एंड ब्रेकआउट, टच करा, इसके ऊपर गया, यहाँ देखिए इस लाइन के नीचे स्टॉप लॉस लगेगा, मार्केट ऊपर चला गया, स्ट्रांगली ऊपर है। और उसके बाद देखिए ये सिग्नल मिला, टच एंड ब्रेकआउट, टच करा ब्रेकआउट आया, देन हमें एंट्री का सिग्नल मिल गया, ठीक है। और ये देखिए ये वाला सिग्नल देखिए, ये बहुत अच्छा सिग्नल है, ये देखिए ये वाला सिग्नल अच्छा है, ये वाला सिग्नल भी अच्छा है। स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है तो छोड़ देना, क्योंकि बहुत बड़े स्टॉप लॉस में रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन नहीं हो पाते हैं कभी कभार, राइट। तो ये दोस्तों हमें सिग्नल मिला, ये सिग्नल दोस्तों आपको डाउन साइड भी मिल जाएंगे, अगर आप देखेंगे तो मैं कुछ सिग्नल दिखाने की कोशिश करूंगा, डाउन साइड भी आपको मिल सकते हैं, क्लियर ट्रेंड होना चाहिए और मिल सकते हैं। अभी तो देखिए ज़्यादातर अप ट्रेंड में ही बना हुआ है, देखते हैं कहाँ मिलता है। ये देखिए ये सारे सिग्नल टच एंड ब्रेक डाउन, ये दोस्तों हमें सेटअप मिल रहा है, टच हो गया था, ब्रेक डाउन हो गया, एंट्री हो गई, टच एंड ब्रेक डाउन, टच एंड ब्रेक डाउन, टच एंड ब्रेक डाउन, ये सारे सिग्नल दोस्तों बढ़िया सिग्नल थे। सभी सिग्नल पे देखिए पैसा नहीं बनता, कुछ ना कुछ दोस्तों आपको गलत व्हील मार्केट के अंदर लेकर के जाएंगे। तो ये था दोस्तों सेटअप नंबर 2, टच एंड ब्रेकआउट एंड टच एंड ब्रेक डाउन। अगर कभी भी आपको ही मिलता है तो अच्छा ट्रेडिंग सिग्नल आपको मिलता है मार्केट के अंदर, आप मार्केट के अंदर प्ले कर सकते हैं। चलिए चलते हैं सेटअप नंबर 3 की तरफ। अब सेटअप नंबर 3 बेसिकली क्या है कि इसके अंदर हम डिस्कशन कर रहे हैं, मार्केट के अंदर एक कंसोलिडेशन फेज हो, यानी दोनों मूविंग एवरेज के जो सेट है आपस में मिल जाए, बहुत ज्यादा सिकुड़ जाए, तब उसके ऊपर ट्रेडिंग सेटअप बनेगा। उस ट्रेडिंग सेटअप को कैसे प्ले करना है वो दोस्तों समझते हैं वीडियो के अंदर। तो चलिए सेटअप नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। जब आपस में सिकुड़ जाती है, दोनों सेट ऑफ लाइन सिकुड़ जाती है, तो कैसे रिएक्ट करना है। अब यहाँ पर दोस्तों एक सेटअप आपको दिख रहा है जो बन रहा है। अब इसमें देखिए दोनों सेट ऑफ लाइंस, मूविंग एवरेज की जो लाइंस है आपस में मिल गई है, बहुत ज्यादा नैरो हो गई है, स्क्वीज हो गई है। तो जब भी ऐसी कंडीशंस बने तो मार्केट में किस तरीके से रिएक्ट करना है, किस तरीके से ट्रेडिंग सेटअप बनेगा, तो मैं उसका आपको एक तरीका बता रहा हूँ। आपको दोस्तों वेट करना है एक ऐसी कैंडल का जिसकी बॉडी, जिस कैंडल की बॉडी इन सभी मूविंग एवरेज को अपने अंदर से ढक ले। बॉडी की बात कर रहा हूँ, शैडो की बात नहीं कर रहा हूँ। जो ऊपर नीचे जो शैडो आती है वो शैडो नहीं चाहिए, पूरी बॉडी। पूरी बॉडी का बेसिकली मतलब क्या होता है कि मार्केट ने एक लेवल पर उठाया कैंडल को और क्लोजिंग ऊपर की तरफ दी, यानी ना ऊपर की तरफ प्रेशर था ना नीचे की तरफ प्रेशर था, तो पूरी बॉडी होनी चाहिए। तो इस पूरे रुझान में जब बिल्कुल ये सिकुड़ गया था, तो आप एक कैंडल फाइंड करो और इस कैंडल को फाइंड करके ये देखो कि कौन सी कैंडल इन सभी लाइनों को, यानी 12 की 12 लाइनों को, सभी 12 की 12 लाइनों को जो इन्वेस्टर की भी है और ट्रेडर की है, इन सभी लाइनों को अपनी बॉडी के अंदर ढक रहा है। तो जैसे कि मैं देखूं क्या ये कैंडल ढक रही है, नहीं। ये कैंडल ढक रही नहीं। कुछ लोग कहेंगे जी रेड वाली ढक रही है, रेड वाली ढक नहीं रही, क्योंकि नीचे की तरफ देखेंगे इसकी शेडो है, पूरी बॉडी नहीं ढक रही है। तो हमें चाहिए कि पूरी बॉडी ढके। तो क्या ये ग्रीन वाली कैंडल पूरी बॉडी ढक रही है? यस। देखिए नीचे से शुरुआत हुई और इन सभी लाइनों को क्रॉस करके ऊपर चली गई। तो ये एक लौती कैंडल है जिसकी बॉडी के अंदर ट्रेडर एंड इन्वेस्टर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्लियर माइंड में थे कि इन सभी मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर लेके भी गए और क्लोज भी कराया। तो जब दोस्तों ये कंडीशन बने, अब आपको क्या करना है, दो लाइनें बना लेनी है, यानी इस कैंडल के ऊपर एक ट्रिगर पॉइंट बना लेना है
और इस कैंडल के नीचे एक ट्रिगर पॉइंट बना लेना है। अब आपको वेट करना है कि पहला कौन सा ट्रिगर होगा, यानी ऊपर की तरफ ट्रिगर होगा या नीचे की तरफ ट्रिगर होगा। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे कि ऊपर की तरफ पहले ट्रिगर हो गया। तो जब ऊपर की तरफ पहले ट्रिगर हो गया, ये दोस्तों आपका एंट्री बन गया। ये आपकी एंट्री है, ठीक है, ये आपकी एंट्री बन गई। फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का आप इस्तेमाल करते रहना, और ये नीचे दोस्तों आपका स्टॉप लॉस बन गया, ये एसएल बन गया, स्टॉप लॉस, ठीक है। और उसके बाद देखिए मार्केट आपको तेजी से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, स्ट्रांगली मार्केट के अंदर मोमेंटम चेंज हो गया। तो जब भी दोनों लाइनें आपस में मिल जाए, सिकुड़ जाए, ये सेटअप फाइंड करने की कोशिश करो। चलिए मैं आपको कुछ और एग्जांपल बजाज फिनसर्व में ही दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। अब देखिए इस कंडीशन में देखिए दोनों लाइनें आपस में मिली नहीं है। अभी देखिए दोनों दूर है। काफी लोग कहेंगे जी मिल गई है। काफी लोग गलती क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी बारीकियों पे ध्यान नहीं देते। ये दोनों लाइनें आपस में मिली नहीं है। सेट ऑफ मूविंग एवरेज अभी मिली नहीं है। पास में जरूर आ गई है लेकिन मिली नहीं है। तो मिलने दो, वेट करो कि दोनों आपस में मिल जाए, देन उसके बाद दोस्तों ट्रेड सेटअप बनेगा। साइडवेज जरूर हो गई है लेकिन मिलने दो। तो ये दोस्तों क्रॉसेस अबव क्रॉसेस बिलो की लाइन है, इसको हम कंसीडर नहीं करते। जैसे कि मैंने बोला साइडवेज में अच्छे से मिलनी चाहिए। क्या हो रहा है, ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, तो ट्रेंड रिवर्सल पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम ध्यान दे रहे हैं कि आपस में मिल जाए, अच्छे से क्लियरिटी से मिलनी चाहिए। तो दोस्तों ये सेटअप है, ये लगभग 2018 का सेटअप है। इस सेटअप में फाइंड करने की कोशिश करना एक सिंगल कैंडल, एक एक देखिए बारीकी पे ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि हवा में ट्रेल लेना है, बारीकी पे ध्यान दीजिए। अब इसमें देखिए मल्टीपल कैंडल्स है जो दिख रही है, दोनों आपस में मिल गई है। रेड लाइन भी मिल गई है और ब्लू लाइन भी मिल गई है। ट्रेडर इन्वेस्टर की दोनों लाइनें मिली हुई है। क्या ये लाइन पूरी ढक रही है? ये पूरी लाइनें सभी लाइनों को ढक रही है? थोड़ा सा अगर दोस्तों ध्यान देंगे नीचे की तरफ से एक शेडो आ रही है और शेडो के नीचे एक हल्की सी ब्लू लाइन दिखाई दे रही है, प्रॉपर ढक नहीं पाई है, यानी कहीं ना कहीं सपोर्ट भी लेने की कोशिश कर रही है। तो ये दोस्तों हमारे सेटअप का पार्ट नहीं बन रही है। क्या ये दोस्तों जो कैंडल है, क्या इसने पूरी तरीके से ढका? इसने भी पूरी तरीके से नहीं ढका, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रही थी नीचे की तरफ। थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो मैं बात कर रहा हूँ फरवरी 2018, खुद चार्ट पे लगा करके चेकआउट करना। क्या ये दोस्तों ये पूरी तरीके से ढक रही है? ये भी नहीं ढक रही है, क्योंकि देखिए ऊपर की तरफ भी शेडो है, नीचे की तरफ भी शेडो है। तो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस भी ले रही है और नीचे की तरफ सपोर्ट भी ले रही है, तो ये भी नहीं है। क्या ये ढक रही है? ये दोस्तों इसने रेजिस्टेंस लिया, इसने भी दोस्तों पूरा नहीं ढका। तो इतनी सारी कैंडल्स के अंदर कवर अप तो करा कैंडल ने, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। सपोर्ट का भी प्रॉब्लम है, रेजिस्टेंस का भी प्रॉब्लम है। तो हमें बहुत क्लियर चाहिए। अब देखिए बहुत क्लियर कैंडल कौन सी मिली है, ये लाइन, ये कैंडल देखिए। मैं इस तरीके की कैंडल बात कर रहा हूँ, प्रॉपर बॉडी बहुत क्लियर तरीके से ढक जाए, सभी लाइनों को ढक करके दे दे, वो कैंडल दोस्तों चाहिए। तो इस कैंडल में देखिए इसका दोस्तों हाई ब्रेक हुआ, ठीक है, तो हमारा लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट हो गया। अगर इसका लो ब्रेक होता तो शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट होता। तो ये दोस्तों हमारा लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट हुआ और इसके बाद मार्केट ने क्या रिएक्ट करा, चेकआउट करते हैं। तो ये देखिए स्ट्रांगली मार्केट यहीं से रिवर्स कर गया बहुत तेजी से। ट्रेड मिला था लगभग 508 रुपए पे और उसके बाद देखिए 560 रुपए के आसपास भी मार्केट गया। पूरा ट्रेंड ही रिवर्स हो गया, 600 के ऊपर मार्केट चला गया। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों तीनों सेटअप आपको पसंद आए होंगे। आपका फेवरेट सेटअप कौन सा लगा एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि मुझे पता लगे कि आप किस तरीके के सेटअप को देखना और समझना पसंद करते हैं। आगे भी दोस्तों इस तरीके की वीडियोस हम आपके सामने प्रेजेंट करते रहेंगे। तो मिलता दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।